सादा सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा नेक तिरछा सा था। चलिए अब सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग है, 2 हेडिंग है, उन 2 हेडिंग को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। वो है, जैसे सपोज करो ये हमने आपको डायपोल मोमेंट दिया, ये रहा और ये रहा, मतलब यहां माइनस क्यू चार्ज है और यहां प्लस क्यू चार्ज है, ए बी, और इनके सेंटर को नाम दे दिया ओ। ठीक है, ये डायपोल है। और जब हम डेरिवेशन करते हैं, जब चीजें हमारे हाथ में होंगी, तो हम बहुत चालाक बन चुके हैं कल से, कि हम डायपोल की टोटल लेंथ कितनी लेते हैं, 2L। डायपोल की टोटल लेंथ 2 के मल्टीपल में मानते हैं, 2 के मल्टीपल में मानते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये स्प्लिट स्क्रीन कैसे हटती है? हाँ चलिए, ये डायपोल की जो हम टोटल लेंथ मानते हैं, वो पहले से ही 2 के मल्टीपल में मानते हैं। ठीक है, ये डायपोल रखा है आपके सामने, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू। इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? एक काम करते हैं, मैं एल ऊपर लिखता हूं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एल हो गया और ये एल हो गया। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि दो स्टैंडर्ड हेडिंग है, जैसे आपसे कहते हैं ना, बताइए स्फीयर दे दिया और कहा इसका वॉल्यूम निकालो या इसका सरफेस एरिया निकालो, ऐसे ही डायपोल से रिलेटेड एक कहानी पूछी जाती है कि ये डायपोल है और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये डायपोल की एक्सियल लाइन है, ये डायपोल की एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन है ना। तो यदि हम यहां खड़े हो जाए, यहां ये रहा पॉइंट पी, ठीक है, ये रहा पॉइंट पी। अब सवाल ये है कि यदि ये डायपोल है, ये डायपोल है और ये उसकी एक्सियल लाइन है, तो डायपोल की एक्सियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। डायपोल की एक्सियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? देखो बेटा, यदि ये डायपोल है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां भी होगा, यहां भी खुशबू, यहां भी, हर जगह होगी खुशबू। अब हर जगह तो बावरे हो जाएंगे डेरिवेशन करना है ना, डेरिवेशन करने में। ठीक है, तो इसकी जो 2 स्टैंडर्ड लाइन है, एक तो एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम पहले एक्सियल लाइन का बता रहा हूं कि इसकी एक्सियल लाइन पे यदि हम खड़े हैं, तो यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो जो हेडिंग है, इस पर 3 स्टार मार लीजिएगा, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन आज किसकी वजह से पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। क्या हेडिंग है? कि एक डायपोल हम आपको दे रहे हैं, बेटा मुझे डेरिवेशन को भी, नीलांबिका ये तेरी ही शिकायत आ रही है मुझ पे, ये वाली, मुझे डेरिवेशन को टारगेट करके भी लिखना पड़ता है कि ये डेरिवेशन कितना बड़ा है। बड़ा बड़ा लिखूंगा, मुझे 5 बार बोर्ड में डालना पड़ेगा और बड़ा। चल कोशिश करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मुझे देखियो इतना, तो मेरे एक्सपीरियंस को अभी समझ जाएगी, इतना बड़ा लिखूंगा तब जाके डेरिवेशन यहाँ पे एंड होगा, तो खुद देखियो, डेरिवेशन यहाँ एंड होगा यहाँ, और इससे बड़ा लिखूंगा तो समझाना बाकी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अब हेडिंग ये है, अब एक्सियल लाइन तो बहुत बड़ी है, तो हमें ये भी वो बताएगा कि माना आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट पी है। आर, देखो पॉइंट पी कहां पर है? एक्सियल लाइन पर, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा ना वो कितनी दूरी पर है। तो डायपोल से आर, अच्छा डायपोल से आर का मतलब डायपोल के सेंटर से ही होता है, डायपोल से डिस्टेंस मतलब डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो डायपोल के सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट है, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब डेरिवेशन करने से पहले दिमाग में सेट कर लो हम करने क्या जा रहे हैं। हम इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सही मायने में यदि मेरी फिजिक्स आपको समझ में आती है और आप रेगुलर घर पे पढ़ते हो, ये आपके बाएं हाथ का खेल है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब देखिए, हम जैसे डेकोर, हम एक घर भी सजाते हैं ना, जैसे है ना, तो मैंने हमेशा बोला है डेरिवेशन करने से पहले एक प्रस्तावना टाइप की लिखनी पड़ती है।
एग्जामिनर को समझाने के लिए क्या लिखोगे लैंग्वेज में, कंसीडर अ डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट Q इंटू 2L। बताइए इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही तो है ना डायपोल मूवमेंट। तो क्या लिखोगे, कंसीडर अ डायपोल। आप अपनी लैंग्वेज मैच कर लो जो मैंने नोट्स भेजे हुए, क्योंकि ये आदत डालनी तो पड़ेगी आपको। कंसीडर अ डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट Q इंटू 2L, ठीक है। लेट वी हैव टू कैलकुलेट, अब सुनना आगे, लेट ये हमें लिखना है, लेट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P which is r distance away from the center of dipole on the axial line। ये आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने एक डायपोल मूवमेंट लिया हुआ है, पॉइंट P उसकी एक्सियल लाइन पर r डिस्टेंस की दूरी पर है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। पहले बताइए, ये प्रस्तावना लिखने की आदत धीमे धीमे आ जाएगी ना आपको। ये अब मैं अपना काम शुरू करता हूं, बताइए सबसे पहले क्या लगता है, पॉइंट P पे खुशबू आएगी नहीं आएगी, आएगी, दो दो अगरबत्तियों की आएगी। इस अपने आप में ये अकेला चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, और अपने आप में ये भी अकेला है। तो मैं पहले इस अगरबत्ती की खुशबू देखता हूं। तो चलिए सूंघने वाला चार्ज रखो, पहले सूंघने वाला चार्ज कौन, पहले यहाँ सूंघने वाला चार्ज रखो। सूंघने वाला चार्ज कौन, पॉजिटिव। चुपचाप से हल्का सा पॉजिटिव रख दो, हल्का सा, बेटा ढीलामी का छोटा ही बनाना है ये वाला तो, ठीक है। अब आप बताइए, एट पॉइंट P है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI ड्यू टू चार्ज प्लस Q, मैंने क्या लिखा, पॉइंट P पे, लैंग्वेज देखो, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q, ड्यू टू E1 लिख दो, या फिर वो वाला ये E प्लस Q या E1 जो अच्छा लगे आपको। तो बताइए इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला होगा ना KQ अपॉन R स्क्वायर होता है ना पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब आप बताइए ये डिस्टेंस R नहीं है, डिस्टेंस तो ये है R। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हुई, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नो डाउट KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, लेकिन डिस्टेंस उस चार्ज से यहां से यहां तक की डिस्टेंस KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही लगाया मैंने, KQ अपॉन R स्क्वायर, यही लगाया KQ अपॉन R स्क्वायर, लेकिन R यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे ना, और जब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ रहे तो इतनी डिस्टेंस में से L घटा दो R माइनस, ठीक है भाई, इतनी डिस्टेंस में से L घटा दो। ये जल्दी बोलो, ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, कि पॉइंट P पर इस अगरबत्ती की खुशबू इतनी पहुंच रही है, इस अगरबत्ती की खुशबू इतनी, और किधर बताओगे, किस दिशा में, ये खुशबू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आई एम सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसकी वजह से ये भाई साहब इधर भगेगा, ये इधर भगेगा, तो ये है E1 की डायरेक्शन, E1 वेक्टर की। तो आप लिख सकते हो अलोंग OP। एक बार इस लैंग्वेज को कैच करो, पूरी लाइन किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। इस देखो, एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q, जो चार्ज प्लस Q है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, माना ये लिख देंगे, ये वो होगी KQ अपॉन R स्क्वायर, बस R का रोल R माइनस L कर रहा था, और वो अलोंग OP। सिमिलरली एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस Q। अब इस अगरबत्ती की खुशबू देखते हैं, E माइनस Q लिख दो, या फिर यदि ये अच्छा लगता है, कभी ये अच्छा लगता है E2। बताओ फॉर्मूला वही KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी है, क्या बेटा रचित क्या कह रहा है तू, ये भगवान में रचित तू क्या कह रहा है, चलो फिलहाल इस तरह ये होगी डिस्टेंस R प्लस L और उसका स्क्वायर, ठीक है। और अब बताइए AP होना चाहिए, एक कंजुड़ AP और OP एक ही बात है, सुनो बेटा। अच्छा रजित इस बात में कंफ्यूज हो गया, सुनो सब लोग सुनो, आप यहां पर अलोंग OP लिख दो, OP फील कर रचित, OP में क्या फील आ रहा है डायरेक्शन में,
ओपी तो आएगा। आपकी इच्छा लग रही है एपी लिखना, तो एपी का मतलब भी वही है, और आप लिखना चाहते हो बीपी। बेटा डायरेक्शन का मतलब है इस दिशा में, बी से पी, तो ओपी एपी बीपी तीनों एक ही बात है। रचित समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोल, सब लोग समझो, समझ में आ गया? हाँ अरे यार यार तुम ना, अब मुझे लग रहा है अब तो फीस लेनी ही पड़ेगी मुझे। बेटा देखना वीडियो रिफ्रेश हुई? हाँ बेटा, हाँ तो मैं ये कह रहा था, अब तो सबको हर चीज बताओ, अब बार बार की यहाँ प्लस क्यों क्यों रखा है? बेटा मैं बावरा नहीं हूँ बार बार होगा वो भाई मारो मुझे की। अब इन्हें ये बताओ भाई साहब को कि यहाँ प्लस क्यों रखा है, जल्दी मुझे आंसर बताओ बाकी सब लोग, यहाँ प्लस क्यों रखा है? कोई बताएगा यहाँ प्लस क्यों रखा है? मैंने इसलिए कहा था बेटा कि मेरी, यदि आप बीच में ज्वाइन हुए तो पुरानी वीडियो देखना। मैंने बोला था यदि आप आज से ज्वाइन हुए तो पुरानी वीडियो देखना। कल जब बीच में से वेब सीरीज समझ में नहीं आती तो आपको क्या लगता है फिजिक्स समझ में आ जाएगी? बीच में से, हाँ बाकी सब लोग आंसर ठीक दे रहे हैं जो दिख रहे हैं, बीच में से वेब सीरीज समझ में नहीं आती तो फिजिक्स कैसे समझ में आ जाएगी? बेटा ये शर्त होती है, ये शर्त होती है कि जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रखना होता है। ये आपके लिए भी शर्त है, मेरे लिए भी शर्त है, ये रूल्स है, प्रोटोकॉल है। ये जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखना निकालना होता है, और मैंने ये भी बोला है कि आपको अभी आदत नहीं है इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूं, कुछ दिनों बाद तो आपको ये आदत रखनी पड़ेगी। कौन सी आदत? कि दिमाग और दिल में है लेकिन यहां नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन से बार बार पूछोगे तो मैं किसी आ जाऊंगा बेटा, मैं किसी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ चलिए, तो फिलहाल ये बताइए इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा, तो वही लैंग्वेज लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, उसका सिंबल ये दे दो या ये दे दो, कितना होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है? लेकिन आर का रोल यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो कि आर प्लस एल होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से है। चलिए एलोंग, एलोंग बताइए, एलोंग बताइए, ओ और पी के टर्म में, ओपी या पीओ? ओ और पी के टर्म में बताइए, ओ और पी के टर्म में, हाँ बताइए। ठीक 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 ठीक, पीओ बिल्कुल ठीक। ये E2 होगा, ये E2 होगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसकी वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर भगेगा, इधर, इसकी वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर भगेगा। अब देखिए आपने एक चीज देखी होगी, यहां लिख देता हूं एलोंग पीओ, मैंने एक E1 का एरो तो बड़ा बनाया है, E1 का एरो तो बड़ा बनाया है और E2 का बनाया है छोटा। ये इंटेंशनली किया है ये मैंने, ये ऐसा नहीं कि तुक्के में हो गया है, ये जानबूझ के। उसका रीजन कोई बताएगा? उसका रीजन कोई टाइप करेगा? हाँ बिल्कुल नमन ठीक। बिल्कुल यही स्पीड चाहिए होती है टाइप करने की, शाबाश नमन। आकांक्ष ऑलमोस्ट ठीक हो। वैसे आंसर है क्योंकि E1 E2 से बड़ा है, क्योंकि E1 E2 से बड़ा है। ये कैसे पहचाना? ओबियसली इसके पास हुआ तो इसकी खुशबू ज्यादा आएगी, उसकी खुशबू कम आएगी। या एक और तरीका मैथमेटिक्स बताता हूं, बताओ E1 E2 को झांक के देखो, है ना? बताओ इसका न्यूमरेटर क्या है? के क्यू, इसका न्यूमरेटर क्या है? के क्यू, यानी न्यूमरेटर तो एक जैसा है, न्यूमरेटर तो एक जैसा है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर है आर माइनस कुछ, माइनस आर माइनस,
और इसका डिनोमिनेटर है आर प्लस। तो मुझे बताइए, बचपन से सीखे हो, फिफ्थ में, मैं तो शायद फोर्थ में सीख गया था ऋषि, मैं बचपन से होशियार हूं ना। तो 5 अपॉन ये पता ना, 5 अपॉन 4 अपॉन 8, कौन सा नंबर बड़ा होता है? जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है नंबर, है ना। तो वैसे ही न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो इसका छोटा है ना, क्योंकि ये आर माइनस कुछ है और ये आर प्लस कुछ है, ये डिनोमिनेटर है, तो E1 E2 से बड़ा हुआ, इसीलिए E1 का एरो बड़ा बनाया है मैंने, E1 का एरो। तो अब आप बताइए, इस पॉइंट पर यही दो खुशबू आ रही है, निकाल दो रिजल्टेंट। तो सुनो कि देयरफॉर एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, क्या लिख दूं? ई नेट, या एक और बढ़िया नाम दे रहा हूं मैं, उसे भी सुन लेना, ई नेट। और समझ के क्या करने जा रहा हूं, पहले ई नेट, बाद में बताओ क्या करना है, दूसरा नाम बाद में खोलूंगा। ये बताइए ई नेट निकालने के लिए क्या करना है मुझे? ई नेट निकालने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे E1 में से E2 घटाना है, E1 में से E2 घटाना है। चीटी मारने वाले सवाल है ये, ठीक है। E1 में से E2, तो ये जो ई नेट आया है इसे आप ई नेट भी बोल सकते हो, या ई, एक शब्द और सुनिए, ई एक्सियल। क्या नाम दिया मैंने? ई एक्सियल। फाइनली एक्सियल, यानी ई एक्सियल इतना आएगा। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, बताइए ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस दिशा में आएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, E1 माइनस E2 एलोंग, अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, बताइए एलोंग, हाँ जी, ओपी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। बेटा सही मायने में इस पूरे डेरिवेशन में यही 3 लाइन है जो फिजिक्स है, यही 3 लाइन है वो फिजिक्स है। अब तौसीफ को ये बताओ कि माइनस क्यों? अरे भगवान, जिस सिलेबस में आगे बढ़ देंगे यार, जी माइनस क्यों? एक इधर है एक इधर है, रिजल्टेंट बताइयो, एक 10 न्यूटन फोर्स इधर है, एक 2 न्यूटन फोर्स इधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हुई? देखो मैं तो साफ कह रहा हूं, और सुखी, साफ कहना और सुखी रहना। आज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा पापा की वजह से। देखो जितनी मेरी क्षमता है मैं उससे ज्यादा ही पढ़ाता हूं, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा ही पढ़ाता हूं, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो सिर्फ टेंशन मत ले, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा ही पढ़ाता हूं। अब उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेटा टाटा बाय बाय गुड बाय। मैं इससे अब बताओ, ये बताऊं कि ये माइनस क्यों किया, फिर चल मैं ये भी बता दूं, यानी एक दिन का वेक्टर अलजेब्रा फिर रिवाइज कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो फिर आ जाएगा कि वो कैसे। ये वेक्टर है बेटा, एक इधर है एक इधर है, 180 डिग्री जब अपोजिट होते हैं तो घटाते हैं हम, सिंपल। चलिए E1 में से E2 घटाना है, सिर्फ ये 3 लाइन है फिजिक्स। सुनो मैं साफ कह रहा हूं, आज मैं पेड ग्रुप बनाऊंगा अलग से, जिनकी फीस मुझ पे आ गई है, मैं उन्हीं को ज्वाइन करूंगा और लिंक चेंज करूंगा आज। पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो, कमाल हो गया यार, अपने पैसों के लिए ऐसा लग रहा है भीख मांग रहा हूं मैं। जब मैं साफ कह चुका, इमोशनली कह चुका कि मुझे पैसे की जरूरत है, पापा एडमिट है, फिर भी नहीं। आपकी इच्छा है पढ़ो, आपकी इच्छा है मत पढ़ो, ठीक है। 2000 रुपए बोले मात्र इंस्टॉलमेंट में, उसमें तुम्हारी कईयों की टट्टी निकल गई, ठीक है, 3000 सॉरी, ठीक है। इधर देखिए अब E1 माइनस E2, आज ग्रुप का नाम होने वाला है फिजिक्स ऑनलाइन पेड बॉयज, फिजिक्स ऑनलाइन पेड गर्ल्स। चलिए E1 में से E2 घटा रहा हूं मैं, E1 में से E2 घटा रहा हूं, और मुझसे सुबह लिंक मत मांगना, रात तक मांगोगे दे दूंगा, सुबह लिंक मत मांगना, लिंक भी चेंज हो रहा है अब आज। अचानक क्लास 6:30 पे चालू हो रही है, फिर तुम्हारी फटेगी, कहोगे सर 6:15 पे लिंक दे दो, सर 6:15 पे लिंक दे दो। हाँ E1 में से E2 घटा रहा हूं, तो बताइए, यानी E1 की वैल्यू डालो KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 कितना है KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। नीलांबिका तू ये देख रही है कि इतना लिखने के बाद बोर्ड कैसे गिर गया है, तो प्लीज जहां मुझे छोटा लिखने देते हैं मुझे, यानी अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कॉमन शॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है KQ, नीचे क्या बच रहा है? मैंने कहा ना यहां तक ही है सिर्फ फिजिक्स, ये तो सिर्फ मैथ है। 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस
1/r+l का होल स्क्वायर। ओके, पढ़ते खुद नहीं हो, ब्लेम टीचर को करोगे नहीं। चलिए, ई एक्सियल, मैंने क्या नाम दिया है बेटा, आप ई नेट बोल दो या ई एक्सियल, ये बहुत बढ़िया शब्द है, ई एक्सियल। ठीक है, के क्यू, अब एलसीएम कई कंजड़ों के लिए यही आईआईटी है बेटा, बिलीव मी, यही आईआईटी है। वो इसको नहीं सॉल्व कर पाते, उन्हें लगता है 12th की कुछ टॉपिक है ना, 12th का। हाँ, तो बताइए एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा r-l का स्क्वायर और r+l का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, r+l का स्क्वायर माइनस r-l का स्क्वायर। देखिए, जैसे लेते हैं एलसीएम, इसमें मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है, के क्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोच के देखो, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों पे क्योंकि स्क्वायर है तो वो स्क्वायर इस पे आ गया। ठीक है, इसको खोलिए, a r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, 2rl जानते तो आप इसे भी हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन इससे पहले एक माइनस विराजमान है। वो माइनस क्या करेगा, वो अंदर के जितने भी साइन है उनको रिवर्स करेगा, तो ये आएगा माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl। तो जो कट रहा है देखो, r स्क्वायर l स्क्वायर और r स्क्वायर l स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ रहा है बेटा, के क्यू, अंदर क्या बचा, 4rl, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? ठीक। अच्छा नीलांबिका, मेरा एक्सपीरियंस समझ में आया तुझे? मुझे माफ करेगी इस बात के लिए कि उसकी शिकायत है कि छोटा छोटा लिख रहा हूं। जहां छोटे की जरूरत है वहां छोटा ही लिखना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये डेरिवेशन अभी हुआ नहीं है, पूरा एंड की ओर है। नीलांबिका, आवाज कहां है तेरी? नीला, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। तूने ये कह के मेरी सांस जान डाल दी है, नहीं क्या कहते हैं कि नो प्रॉब्लम। हाँ, अब ये हमारा क्या निकल के आ चुका है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलिए अब आपने एक देखा है, जैसे किचन में मम्मी बड़ा तमीज से सामान रखती हैं, डब्बों को सजा के रखती हैं, या एक मिनट, घर बन जाता है जब हमारा ढांचा वाचा तो बन जाता है, उसके बाद हम घर में सजावट भी करते हैं। जब घर बन जाता है तो हम उसको सजाते भी हैं, पेंट भी करते हैं। तो अब मैं, घर तो बन गया हमारा, डेरिवेशन हो चुका है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब इसमें मैं थोड़ी सी डेंटिंग, पेंटिंग, साज सजावट, ठीक है, वो करने जा रहा हूं। देखिए मैंने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर है के क्यू, इस 4rl को 2l इंटू 2r लिख दिया। अभी रुकना, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, सोचना। मैंने क्या किया, ये जो 4rl है, देखो के की जगह के, क्यू की जगह क्यू, लेकिन 4rl के दो टुकड़े कर दिए, 4rl के, बताऊंगा कैसे, 4rl के, है ना, उसका रीजन है। अब आप कहोगे ये पता नहीं सर के दिमाग में क्या खुशबू हुई, बेटा क्योंकि जैसे ही मैंने 4rl के टुकड़े 2l इंटू 2r किया, इनकी जोड़ी बन गई, रब ने बना दी जोड़ी, इनका तो मिलन हो गया ना, इनकी तो पहले से सेटिंग थी ना। बोलो, मेरे से 2l 2r करने से q इंटू 2l, बताओ q इंटू 2l क्या चीज है, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट। तो ई एक्सियल, ई एक्सियल, के की जगह के, इसकी जगह p, 2 की जगह 2 r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। होप कि आपको ये पल्ले पड़ा होगा। और फिर जनरली हम जब कोई डेरिवेशन एंड हो जाता है तो नंबर हम आगे लिखते हैं। अच्छा कोई भी फॉर्मूला बोलो आप, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, आपने उसमें 4 और 3 को पहले बोला, ऐसे नहीं याद किया आपने, पाई आर क्यूब 4/3। यदि आप कोई ये उठाओ, जैसे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो नंबर जनरली पहले लिख दिया जाता है, 4 पहले, पाई 4 आर स्क्वायर ऐसे नहीं याद हुआ है, तो इसलिए जनरली हम इस नंबर को यहां लिखने जा रहा हूं, तो 2 को उठा के यहां लिख रहा हूं मैं। तो जल्दी बोलो, ये डेरिवेशन पल्ले पड़ा? अभी थोड़ा सा और रह गया, अभी थोड़ा सा और रह गया। अब तो सोच रहे हो कि अब क्या रह गया है, अभी इसकी चांद पर डंडा और करना है ना।
अभी इसकी चांद पर डंडा और करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसको डंडा किए बिना, हाँ डायरेक्शन के बिना कैसे। पहले होप कि आपको ये समझ में आया है नहीं, है ना। अगली लाइन आसान है, टेंशन मत लो, वेक्टर फॉर्म से इतना भी मत घबराया करो। तो पहले तो ये डेरिवेशन, सिर्फ ये 3 लाइन थी फिजिक्स की, जिसमें से ये 2 लाइन 12th की है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तीसरी लाइन 11 से सीखते आ रहे हैं कि 2 वेक्टरों को कैसे डील करते हैं। तो ये 3 लाइन फिजिक्स, बाकी सब मैथ। अब आ जाओ, अब मैं इसकी चांद पर डंडा करना चाहता हूं। ई एक्सियल इक्वल टू 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ये ई एक्सियल समझ में आया? पक्का? मतलब ऊपर की लाइन समझना क्या, ऊपर की लाइन नीचे चिपका दी मैंने, हाँ हाँ ओपी ही आएगा, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ओपी ही जाएगा। अब उससे बढ़िया डायरेक्शन। अच्छा ये बताइए, अब मैं जो समझा रहा हूं उसे धीमे धीमे शांति से सुनना। ए यशु रुक जा भाई, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ाऊं, इसे छोड़ दूं? इसीलिए मुझे खिसियाना आता है कि मुझे तरीके से पढ़ाने दो। आप यदि होशियार हो तो अपनी होशियारी अपने पास रखो, अच्छी बात है, एग्जाम में काम में आएगी बहुत। अब सुनो, बताइए हमने जो डेरिवेशन किया है, ये जो डेरिवेशन किया है, इसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर आया है? ओपी। किधर आया है? अलोंग ओपी, ठीक है। अब मुझे सोच के समझ के जवाब देना, क्या गारंटी है हर बार ओपी ही आएगा? ये बताइए, क्या गारंटी है कि हर बार ओपी ही आएगा? मैं अब आपको एक और स्मार्ट तरीका, अच्छा ये बताइए, सुनो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, यहां देखना बेटा, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहां कर रहा हूं, इधर देखना। छोटा डायपोल, छोटा नीलामी का छोटा बनाऊंगा, थोड़ा चला लेना। ये डायपोल है, यदि माइनस इधर होता और प्लस इधर होता, माइनस क्यू प्लस क्यू इधर होता, ये पॉइंट ओ होता सेंटर, और ये एक्सियल लाइन, सुनना आप मेरी बात, ये एक अलग से बना रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस इधर होता, प्लस इधर होता, और हम पॉइंट पी पर होते, तो बताइए रिजल्ट, ये भी तो एक्सियल लाइन है, ये भी तो एक्सियल लाइन ही है। अब बताइए पॉइंट पी पर जब आप पहले की तरह डेरिवेशन करते, तो इसकी खुशबू निकालते, उसकी खुशबू निकालते, इसकी खुशबू यहां पर ऐसे होती है ना, और इसकी खुशबू यहां पर ऐसे होती या नहीं होती? इस बार नेगेटिव चार्ज की खुशबू ज्यादा आती और पॉजिटिव चार्ज की खुशबू कम होती। तो अब आप बताइए, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता यदि हम ऐसे करते तो, है ना, क्योंकि इस बार नेगेटिव के पास में है। या ऐसे समझो कि पॉइंट भी यहां ना होके उधर होता, वो भी तो एक्सियल लाइन है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि यार साला, यदि हम पॉजिटिव के पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पलंग जा रहा है रिजल्टेंट, और उलझ जा रहा है, लेकिन फिर भी इसमें एक स्मार्ट ट्रिक है, ढूंढोगे तो मिल जाएगी, जो दोनों में कॉमन है। मैं बताता हूं, बताइए इसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस फिगर में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, मैं ऐसे लिख दूं, ये ई नेट है, ये ई, ये वाला एरो किस चीज का है? ये वाला, सॉरी वे इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सॉरी, क्योंकि ये ताकतवर है ना, ये कमजोर है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। इसमें रिजल्टेंट किधर आया था? इस वाले में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है, ठीक है। हाँ वेदर विनय सही पकड़े हो बेटा, सही पकड़े हो, वेदर विनय सही पकड़ लिया। अब आप एक चीज नोटिस करना, पहले आप सब लोग बिना पलक झपकाए ये बताइए, ये रफ फिगर है, इसको अलग अलग देखना, इसको, है ना, ये अलग से, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए। ये बताइए इस वाले फिगर में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है ना, इधर, ये एग्री करते हो? यदि हमने इस फिगर को लिया होता, भाई ये भी तो डायपोल है, ये भी ले सकते हो आप, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता, और यदि आपने ये डायपोल लिया है तो इसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है। दोनों ही सूरत में एक चीज कॉमन है, बताइए इसमें डायपोल की डायरेक्शन इधर है या नहीं? पी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो डायपोल की डायरेक्शन इधर हुई।
इसमें डायपोल की डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है, तो डायपोल की डायरेक्शन इधर हुई या नहीं हुई, है ना। तो अब आप दोनों में नोटिस करिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन। और इसमें देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन, ये दोनों हमेशा एक ही दिशा में आएंगे, हमेशा एक ही दिशा में आएंगे, चाहे आप पॉजिटिव के पास खड़े हो चाहे नेगेटिव के पास खड़े हो। चाहे आप डायपोल के पॉजिटिव के पास में थे और इसमें नेगेटिव के पास में हो, आप चाहे पॉजिटिव के पास खड़े हो चाहे नेगेटिव के पास खड़े हो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा और इसी दिशा में आएगा। अच्छा, इस वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है कि ई एक्सियल वेक्टर इज इन दी डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। एक्सियल वेक्टर की, ई एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो पी वेक्टर वाली ही डायरेक्शन होगी। आप अपने आप रफ कॉपी पे, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, अपनी मर्जी से रैंडम डायपोल बनाइए, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लीजिए और आप देखिए मैच कर रहा है नहीं कर रहा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिलहाल इतने हिस्से को मिटा देता हूं मैं, ये तो मैंने अलग से समझाने के लिए। मतलब आप डायपोल कैसे भी रख लेना, उसकी एक्सियल लाइन पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ये दोनों एक ही दिशा में निकलेंगे। जल्दी बोलो, इसमें कुछ पूछना है, डाउट? कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं कि ये बताओ ये बताओ, पहले ये बताओ जितना पढ़ा है उतना समझ में आया है ना। और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब इस स्क्रीनशॉट में वो प्रस्तावना नहीं है बेटा, वो खुद लिखनी है, कंसीडर द डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, फलाना निकाना ढिंका ढिंका ढिंका, ठीक है। ये मीटिंग यदि चली जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, थोड़ी सी बात और रह गई है। हाँ, ये मीटिंग जाने वाली है, अभी थोड़ी सी बात इसी डेरिवेशन की रह गई है। आप लोगों को सबको समझ में आ गया नहीं आ गया कि क्या डेरिवेशन था, कि एक डायपोल था, उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, वो हमने निकाल दिया एक एक करके। पहले पॉइंट चार्ज का, फिर दूसरे पॉइंट चार्ज का, उसका रिजल्टेंट, फिर मैथमेटिक्स, फिर उसकी चांद पर डंडा। अब आ जाइए यहां पर, ठीक है, एक स्पेशल केस, डायपोल में उस स्पेशल केस पे बहुत सवाल आते हैं। एक स्पेशल केस इसी के नीचे, अब जगह, अच्छा नीलामी का मेरा एक्सपीरियंस मानती है ना, देख बिल्कुल वही एंड हुआ है। मैंने कहा था ना कि मैं इससे बड़ा लिखूंगा तो सारा डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। चलिए, कुछ तो बात है बेटा मुझ में, ऐसी थोड़ी नहीं, स्पेशल केस। और सुन, मैं 4 जगह 5 जगह पढ़ाता हूँ और हर बोर्ड की आदत है मुझे, मुझे इस बोर्ड में कितना साइज लिखना है। चलिए, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस ये है, हाँ थैंक यू रजित। हाँ, अब एक स्पेशल केस ये बता रहा हूं मैं आपको कि ये तो एक्सियल फील्ड हो गया, रिजल्ट डायपोल की एक्सियल लाइन पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्शन वाइज ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यदि डायपोल हो, सपोज करो इफ फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, बेटा ये आज का लास्ट केस है, फिर कल पढ़ाऊंगा, इसके आगे इतना पढ़ के आइएगा। और ग्रुप को मैं थोड़ा फीस वाइज एडजस्ट कर लूं। हाँ, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल मैंने पढ़ाया था ना कल, जो डायपोल छोटे होते हैं, नन्हे मुन्ने होते हैं, या आइडियल डायपोल। और बेटा डायपोल शॉर्ट 2 वजह से हो सकता है, और ये जो आर है, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, समझिएगा, या तो डायपोल शॉर्ट हो या आर एल से बहुत 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 बड़ा हो। एक बात बताओ, आदमी के बगल में खड़े हुए वो आपको खूब बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब आप उससे बहुत दूर हो जाओगे, 26वें माले से देखोगे तो वो नैना सा नजर आएगा ना। हाँ, होप कि वापस से वीडियो और ऑडियो सब रिफ्रेश हो गए होंगे। तो मैं आपको बता रहा था, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायपोल की एक्सियल लाइन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये आप याद, जैसे आपने k/r² याद कर लिया है ना, हो सके तो इसे याद कर लेना। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है, सिलेंडर का ये होता है, ठीक है। चलिए,
मुश्किल हो पाएगा बेटा, इसी में आपने मेरी ढंग से ले ली तुमने आज। किसी को ये बताओ घटाया क्यों, किसी को ये बताओ, कोई आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, आप इधर देखिए बेटा, डायपोल दो। अब यदि डायपोल शॉर्ट हो, शॉर्ट डायपोल हो यानी छोटा सा, या फिर आप इतनी दूर हो, एक बार बताइए, ये डेरिवेशन था ना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस आर थी, और ये पॉइंट पी था, बोलो, है ना। अब यदि सोचो आप आर बहुत बड़ा हो, वहां इतनी दूर, तो इतनी दूर से डायपोल छोटा नजर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ठीक है बेटा आयुष्मान, ये चीज नहीं मान पाऊंगा, टाइमिंग 6:30 पे ही रहेगी। ठीक, तो अब यदि डायपोल शॉर्ट हो या आर ग्रेटर देन एल हो, देन बेटा सुनिए, यदि आर ग्रेटर देन एल हो तो आर स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा। एक दिन और बताई थी मैंने ये बात, यदि आर एल से बड़ा है तो स्क्वायर करने पे तो ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा। कंजड़ों को दिखाता हूं बेटा, 6 3 से बड़ा है, जब स्क्वायर करोगे तो ये 36 हो जाता है, ये 9 हो जाता है, वो डिफरेंस और बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि आर एल से बड़ा है तो आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर से और बड़ा होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओगे, आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाओगे तो क्या, यानी समुद्र में से, ये तो समुद्र हो गया, ये एक लोटा पानी, समुद्र में से एक लोटा पानी हटाओगे तो वो समुद्र ही रहता है। भाई समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल दो तो समुद्र की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर स्क्वायर इतना बड़ा नंबर है, उसमें से एल स्क्वायर तुच्छा सा नंबर हटा रहे हो, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर सिर्फ आर स्क्वायर रहेगा। ये मैं करना क्या चाह रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं मैं, है ना, अभी बताता हूं। तो बताइए, देन इक्वेशन 1 बिकम्स ई एक्सियल इक्वल टू, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, 2kpr, क्या है 2, डिनोमिनेटर बताइए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आप नियरली क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, इतने हिस्से को बेटा, इतने को, और फिर उस पर स्क्वायर, तो काटा पीटी जब करोगे तो जो ई एक्सियल आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। लेकिन बेटा अच्छा ये बताइए, ये जो रिजल्ट है इसमें स्टार लगा दूं, बताओ, राइट में स्टार का मतलब कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन अप्लाइड है बताइए, उस रिजल्ट को यूज करने की शर्त क्या है। क्या ये रिजल्ट हर परिस्थितियों में यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हर परिस्थितियों में यूज हो सकता है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डायपोल की एक्सियल लाइन पे यूज कर सकते हो। ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डायपोल की एक्सियल लाइन पे यूज कर सकते हो, इसमें कंडीशन अप्लाइड है। ठीक है, इसमें डबल कंडीशन अप्लाइड हो गई, इसमें 2 कंडीशन अप्लाइड हो गई। क्या दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई हो गई, इसमें ये कंडीशन अप्लाइड हो गई कि एक्सियल लाइन होनी चाहिए और वो भी डायपोल शॉर्ट होना चाहिए, या आप उस एक्सियल लाइन पे काफी दूर हो। हाँ, यानी ये रिजल्ट सिर्फ एक्सियल लाइन के लिए है, और ये रिजल्ट में एक शर्त और जुड़ गई, एक्सियल लाइन और वो भी शॉर्ट डायपोल। ठीक है बेटा, मैं आज सीरियसली